Hello everyone, today my topic is Pseudomonas bacteria. So let's we start. आज हम डिस्कस करेंगे Pseudomonas बैक्टीरिया मार्फोलॉजी, पैथोजेनेसिस एंड कल्चर कैरेक्टराइजेशन के बारे में. So let's we start. Pseudomonas bacteria is a gram negative bacilli bacteria. Pseudomonas बैक्टीरिया में फ्लाजेला प्रेजेंट होते हैं. ये मोटाइल फॉर्म में होता है, मोटाइल विद पोलर फ्लाजेला एंड नॉन कैप्सुलेटेड. Pseudomonas बैक्टीरिया एक नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है. Pseudomonas is a genus of gram-negative belonging to the family Pseudomonidaceae and containing 191 validity described. Pseudomonas की 200 के आसपास स्पीशीज हैं, लेकिन कुछ ही स्पीशीज ऐसी हैं जो कि डिजीज कॉज करती हैं. लेकिन जो ह्यूमन में डिजीज कॉज करती है Pseudomonas बैक्टीरिया की स्पीशीज, उसका नाम है Pseudomonas aeruginosa. Human disease caused by Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas found in soil, water and plants. There are many different types of Pseudomonas bacteria. Only a few types can cause an infection. Pseudomonas बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन कुछ ही इसकी स्पीशीज हैं जो कि इन्फेक्शन कॉज करती हैं. अगर हम इसके पैथोजेनेसिस की बात करें तो द एरियाज ऑफ द बॉडी दैट द इन्फेक्शन आर मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट आर द ईयर, स्किन, लंग्स, सॉफ्ट टिश्यू एंड ब्लड. Pseudomonas common symptoms of the infection include Pseudomonas इन्फेक्शन कॉज करता है ईयर इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, आइज इन्फेक्शन एंड लंग्स इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यू, जॉइंट पेन एंड स्टिफनेस, फीवर एंड फटीग. ये सब जो सिम्टम्स होते हैं या इन्फेक्शन कॉज करता है वे Pseudomonas बैक्टीरिया ही कॉज करता है. बॉडी के जिन पार्ट्स में इन्फेक्शन कॉज करता है, ईयर इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, आइज इन्फेक्शन, वो Pseudomonas बैक्टीरिया ही करता है. बहुत सारे हॉस्पिटलाइज इन्फेक्शन भी होते हैं जो कि Pseudomonas बैक्टीरिया से ही होते हैं. हॉस्पिटल्स में तो एंटीबायोटिक्स और डिसइंफेक्टेंट का यूज़ किया जाता है, लेकिन जो ये बैक्टीरिया है ये रेसिस्टेंट हो जाता है एंटीबायोटिक और डिसइंफेक्टेंट पर. इन डिसइंफेक्टेंट और एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं पड़ता उस बैक्टीरिया पे, इसलिए हॉस्पिटलाइज इन्फेक्शन जो है Pseudomonas से ही होता है. इसके अलावा अगर किसी पर्सन को बर्न हो गया है तो उस बर्न पे भी इन्फेक्शन कॉज करता है Pseudomonas बैक्टीरिया, और वाउंड इन्फेक्शन और बर्न इन्फेक्शन भी Pseudomonas से ही होता है. तो इस तरह से Pseudomonas बैक्टीरिया जो है वो इन्फेक्शन कॉज करता है और इन बॉडी के पार्ट्स में इन्फेक्शन कॉज करता है. अगर हम इसके कल्चर कैरेक्टराइजेशन की बात करें कि बैक्टीरिया जो है Pseudomonas बैक्टीरिया, Pseudomonas aeruginosa, कितने टेम्परेचर पर ग्रो करता है और ये किस कलर, कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है. तो Pseudomonas aeruginosa एक ग्रोज वेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड to 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट्स एबिलिटी टू ग्रो एट 42 डिग्री सेंटीग्रेड हेल्प डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम मैनी अदर Pseudomonas species. It is a street aerobe and grows well on ordinary media like nitrogen broth and nitrogen agar. The optimum temperature for growth is 37 डिग्री सेंटीग्रेड. जो Pseudomonas बैक्टीरिया है वो एरोबिक बैक्टीरिया है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करता है. ठीक है, और इसके लिए जो ऑर्डिनरी मीडिया यूज किए जाते हैं वो निट्रन ब्रॉथ, निट्रन अगार यूज किया जाता है, ब्लड अगार का यूज किया जाता है. इसके अलावा और भी मीडिया हैं जो कि यूज किए जाते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं न्यूट्रन अगार और ब्लड अगार के बारे में. ठीक है, तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ग्रो कर जाता है. 24 आवर्स के बाद देखने पर हमें जो कॉलोनी दिखाई देती है न्यूट्रन अगार पे, वो ग्रीनिश ब्लू कलर की कॉलोनी दिखाई देती है जो कि Pseudomonas बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है. Pseudomonas बैक्टीरिया 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ग्रो कर जाता है. 24 आवर्स आफ्टर देखने के बाद जो न्यूट्रन अगार पे कॉलोनी नजर आती है वो ग्रीनिश ब्लू कलर की होती है जो कि Pseudomonas बैक्टीरिया है. इसके अलावा ब्लड अगार पे एक ग्रे मॉइस्ट कलर की कॉलोनी नजर आती है जो कि बीटा ह्यूमोलाइट उसमें क्या प्रेजेंट होगा, ह्यूमोलाइट कर देगा. तो ब्लड अगार में एक ग्रे मॉइस्ट कलर की कॉलोनी ऑब्जर्व होती है. तो ये था कल्चर कैरेक्टराइजेशन ऑफ Pseudomonas बैक्टीरिया. इस तरह से हम Pseudomonas बैक्टीरिया को कल्चर कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं. इतने टेम्परेचर पर ये ग्रो करता है और 24 आवर्स देखने के बाद न्यूट्रन अगार एक कॉमन
मीडिया है जो कि हर लैब में इजीली अवेलेबल होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है न्यूट्रिएंट अगार पे। और ग्रीनिश ब्लू कलर की कॉलोनी स्यूडोमोनास बैक्टीरिया की दिखाई देती है। तो ये था कल्चर कैरेक्टराइजेशन ऑफ स्यूडोमोनास बैक्टीरिया। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया। If you have any query of this related video, please comment me and please like, subscribe and share my channel as much as possible. Thanks for watching.